अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है कंजंक्शंस। कंजंक्शंस उन वर्ड्स को कहते हैं जो कि मुख्तलिफ शॉर्ट सेंटेंसेस या फिर फ्रेजेस या फिर मुख्तलिफ क्लॉजेस को जॉइन करके एक लंबा सेंटेंस बनाने में हमारी मदद करते हैं। ये कनेक्टर्स अक्सर सेंटेंसेस के अंदर रिलेशनशिप एक्सप्रेस करते भी नज़र आते हैं। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस। पहले टाइप हमारे पास है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ये वो कंजंक्शंस होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करने में हमारी मदद करते हैं। इनकी एग्जांपल्स हैं फॉर, एंड, बट, बोथ, व्हाइल वगैरह। फिर आ जाते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस। ये वो कंजंक्शंस होते हैं जो कि फ्रेजेस और क्लॉजेस को ज्वाइन तो करते हैं लेकिन ये सेंटेंसेस में अक्सर पेयर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। इनकी एग्जांपल्स हैं बोथ, एंड, ईदर, और, नीदर, नॉर वगैरह। एंड में हमारे पास आ जाते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ये वो कंजंक्शंस हैं जो कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों क्लॉजेस को कनेक्ट करने में हमारी मदद करते हैं। ये अक्सर सेंटेंसेस के शुरू में एक डिपेंडेंट क्लॉज को इंट्रोड्यूस करते हुए भी पाए जाते हैं। इनकी एग्जांपल्स हैं बिकॉज, सिंस, ऑल्दो, एटसेट्रा वगैरह। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे कॉमन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की जो हम सेंटेंसेस में अक्सर इस्तेमाल करते हैं। पहली एग्जांपल हमारे पास है इसकी फॉर। फॉर हमेशा किसी सेंटेंस में स्पेसिफिक पर्पस या फिर किसी वजह को एक्सप्लेन करता हुआ हमें नजर आएगा। एंड हमेशा दो चीज़ों को ऐड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नॉर हमेशा नेगेटिव सेंस में अल्टरनेटिव आइडियाज़ को प्रेजेंट करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बट हमेशा कॉन्ट्रास्ट या फिर कंपैरिजन शो करता है। और हमेशा हम दो मुख्तलिफ चॉइसेस या फिर अल्टरनेटिव्स को प्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। येट हमेशा कॉन्ट्रास्ट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और सो हमेशा किसी वजह या किसी नतीजे को इंडिकेट करता हुआ हमें नजर आता है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहली एग्जाम्पल, आई हैव अ पेंसिल एंड एन इरेजर। यहाँ पे हमारे पास कंजंक्शन है एंड, और वो पेंसिल और इरेजर दोनों की मौजूदगी को एड अप कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, शी लाइक्स स्वीट्स बट इज नॉट अ बिग फैन ऑफ केक्स। यहाँ पे हमारे पास कंजंक्शन है बट, जो कि स्वीट्स और केक्स को कंपेयर कर रहा है। तीसरा एग्जाम्पल, आई रिमाइंडेड हर द डेडलाइन येट द वर्क वॉज नॉट डन। यहाँ पे हमारे पास कंजंक्शन है येट और ये यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ कोरिलेटिव कंजंक्शंस की। ये हमेशा पेयर्स में पाए जाते हैं तो इसलिए हम इनको पेयर्स में ही देखेंगे। पहला पेयर हमारे पास है ईदर और या फिर और। ईदर और का पेयर है हमारे पास। वो हमेशा अल्टरनेटिव प्रेजेंट करते वक्त सेंटेंसेस में पाए जाते हैं। दूसरा पेयर हमारे पास है नीदर और नॉर। ये हमेशा नेगेटिव सेंस में अल्टरनेटिव्स एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये सेंटेंसेस में दो अलग अलग जगह पाए जाएंगे और दो रिलेटेड आइडियाज़ को प्रेजेंट कर रहे होंगे। फिर हमारे पास आ जाता है बोथ और एंड। ये वो कंजंक्शंस हैं जो कि किसी कॉम्बिनेशन को एम्फसाइज कर रही होती हैं। फिर आ जाता है वेदर और। ये हमेशा अल्टरनेटिव चॉइसेस को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। अगर हमारे पास सेंटेंस में दो जगह एज लिखा आ जाए तो वो हमेशा कंपैरिजन हाईलाइट कर रहा होता है। अगर सेंटेंस में सच या फिर सच और दैट हो, सच दैट अलग अलग हो, तो वो हमेशा कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को हाईलाइट कर रहा होता है। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। पहली एग्जाम्पल हमारे पास है ही इज एज टॉल एज हिज ओल्डर ब्रदर। यहाँ पे दो जगह एज लिखा हुआ है तो यहाँ पे उसके बड़े भाई से कंपैरिजन हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, आई एम नॉट श्योर वेदर आई शुड गो बाय बस और टेक अ वॉक। यहाँ पे हमारे पास कंजंक्शंस हैं वेदर और। ये बेसिकली हमें दिखा रही हैं दो चॉइसेस। यहाँ पे हमारे पास या तो हम बस लें या फिर चल के जाएं। तीसरी एग्जाम्पल, देयर वॉज सच हैवी रेनफॉल दैट द स्ट्रीट्स हैड फ्लडेड। यहाँ पे सेंटेंस में आ रहा है सच और दैट। ये बेसिकली एक कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को हाईलाइट कर रहे हैं। कॉज है हैवी रेनफॉल और हमारे पास उसका इफेक्ट है फ्लडेड स्ट्रीट्स। अब हम बात कर लेते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की। इनके कुछ एग्जांपल्स हमारे पास हैं। बिकॉज हमेशा कोई वजह एक्सप्लेन करता हुआ नजर आ रहा होगा हमें। सिंस हमेशा एक कॉज की तरफ इशारा कर रहा होगा। अगर सेंटेंस में ऑल्दो या दो है तो वो हमेशा कॉन्ट्रास्ट को हाईलाइट करने के लिए इस्तेमाल करा होगा। अगर सेंटेंस के अंदर वाइल है तो वो दो ऐसे एक्शंस के बारे में बात हो रही होगी जो कि एक साथ अंजाम दे रहे होंगे। उसके बाद आ जाता है वेयर एस हमेशा डिफरेंसेस को हाईलाइट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बिफोर और आफ्टर हमेशा किसी टाइम की रिलेशनशिप को इंडिकेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, आई वॉज लेट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। यहाँ पे बिकॉज वजह को हाईलाइट कर रहा है कि वो लेट हो गए थे ट्रैफिक की वजह से। दूसरा एग्जाम्पल, शी हैज़ बीन इन एन ऑफुल मूड सिंस लास्ट नाइट। यहाँ पे हमारे पास कंजंक्शन है
सिंस, और सिंस यहाँ पे कॉज इंडिकेट कर रहा है। तीसरी एग्जाम्पल, आई फेल asleep while waiting for her return, यहाँ पे हमने while इस्तेमाल किया है, और while दो साइमल्टेनियस एक्शंस यानी ऐसे एक्शंस जो कि एक दफ़ा में एक ही वक्त में सर अंजाम दिए गए हों, वो है सो जाना और वेट करना, इसलिए यहाँ पे दो साइमल्टेनियस एक्शंस के लिए हमने while यूज़ किया है। ये और कुछ ऐसे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं जो कि हम सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एड सुटेबल कंजंक्शन इन द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस है हमारे पास, योर आइसक्रीम विल मेल्ट, कॉमा, यू शुड ईट इट क्विकली। ऑप्शंस पढ़ते हैं। योर आइसक्रीम विल मेल्ट, हाउएवर, यू शुड ईट इट क्विकली। योर आइसक्रीम विल मेल्ट, सो दैट यू शुड ईट इट क्विकली। तीसरा ऑप्शन, योर आइसक्रीम विल मेल्ट, सो यू शुड ईट इट क्विकली। आखिरी ऑप्शन, योर आइसक्रीम विल मेल्ट, कॉमा, हाउएवर, यू शुड ईट इट क्विकली। यहाँ हमारे पास सबसे सूटेबल कंजंक्शन है सो। हम हमेशा किसी कॉज के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ हमारे पास कॉज है कि हमारी आइसक्रीम मेल्ट हो जाएगी, तो हमें उसे जल्दी खाना चाहिए, तो सबसे सूटेबल हमारे पास कंजंक्शन यहाँ पे होगा सो। लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस हैं जिनके अंदर सो आ रहा है, सो दैट और सिर्फ सो। सो दैट हम हमेशा तब यूज़ करते हैं जब हम किसी रिजल्ट को इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अभी हमारा रिजल्ट हुआ नहीं है, हमारा रिजल्ट हो जाएगा, इसलिए सो दैट नहीं आएगा। हमारे पास सेंटेंस में सिर्फ सो ही आना चाहिए, तो हमारे पास सही ऑप्शन होगा, योर आइसक्रीम विल मेल्ट, सो यू शुड ईट इट क्विकली। यहाँ इन्होंने एक्सप्लेनेशन में भी सही इस्तेमाल, यहाँ इन्होंने एक्सप्लेनेशन में भी वही बातें की हुई हैं कि सो कंजंक्शन एक कॉन्सिक्वेंस और रीज़न को इंडिकेट करता है, इसलिए हमने वो मेंशन किया गया। लेकिन अगर हम सो दैट मेंशन करते तो वो एक रिजल्ट को हाईलाइट करता। उम्मीद है आपको इस वीडियो में सब कुछ सही से समझ आया होगा। अगर आपके पास मज़ीद कोई सवालात हैं जिनको आप चाहते हैं, जो कि उम्मीद है आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ आया होगा, लेकिन अगर अभी भी आपके पास ऐसे सवालात हैं जो आपको लगता है कि इस वीडियो में एड्रेस नहीं हुए हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में उन सवालात को मेंशन कर सकते हैं। शुक्रिया।